आचार्य भगवंत का पूरा संघ 2005 में तिलवारा घाट पहुंचा और तिलवारा घाट में पहुंच करके वो एक प्रारंभिक समय था जब तिलवारा घाट में ज्ञानोदय विद्यापीठ की स्थापना हो रही थी। गुरुवर घूम फिर करके 2014 में पुनः तिलवारा घाट पहुंचे। गर्मी का समय था, स्कूल विद्यालय जो था वो धीरे करके अपने विकास की गाथा रोज लिख रहा था। आज वह एक स्थापित विद्यालय है, प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ। गुरुदेव वहाँ पर पहुँचे। आचार्य श्री जी लगातार कहीं से भी निकलते तो तिलवारा घाट पहुँच करके फिर उस विद्यालय को थोड़ा कुछ और पोषित करने के भाव से वो सहज में वहाँ पर पहुँच जाते थे। मुझे याद है उस दिन गुरुवर का मंच बाहर लगाया। पहले दिन प्रवेश हुआ, दूसरे दिन का प्रवचन था और गुरुजी के उद्बोधन में लाइट गोल हो गई। छोटा सा एक बूफर रहता था, बॉक्स जैसा, उसी में से गुरुवर बोल रहे थे, लेकिन बड़ा अच्छा बोल रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि वो बात कहीं पर रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। लगातार चारों तरफ मैं देख रहा था। उस वक्त इंस्ट्रूमेंट ऐसे थे नहीं कि कुछ रिकॉर्ड हो जाए। आचार्य श्री जी बोल रहे थे, 2014 की बात है, गर्मी का समय था। मैं सोच रहा था कि गुरुजी भी सबकी परीक्षा लेते हैं। लाइट गोल हो गई, रिकॉर्डिंग बंद हो गई और आचार्य श्री जी बोल रहे थे। सामने करीब 700 से ऊपर बालिकाएं बैठी थीं। 700 से ऊपर बालिकाओं से गुरुजी जो बात कह रहे थे, बस मैं वो बात आज पुनः दुनिया के बीच में रखना चाहता हूँ। आचार्य भगवंत ने 700 बच्चियों से एक साथ पूछा, आपके स्कूल बैग में क्या क्या रहता है? बच्चे तो बच्चे थे। बच्चे ने बड़े मीठे शब्दों में कहा, पुस्तकें रहती हैं, टिफिन रहता है, कंपास रहता है। फिर आचार्य श्री जी खुद गिनाने लगे। देखो, आपके बैग में पुस्तकें रहती हैं, कॉपी रहता होगा, उसमें पेंसिल रहती होगी, कंपास रहता होगा, लंच बॉक्स रहता होगा, पानी की बोतल रहती होगी, उसमें डस्टर रहता होगा, उसमें एक रबड़ होती होगी मिटाने वाली। फिर पूछते हैं गुरुवर बहुत अच्छे से, रबड़ रखते हो कि नहीं? हाँ गुरुजी, रबड़ रहती है। बैग में क्या क्या रहता है? बैग में कॉपी, किताब, पेंसिल, डायरी, रबड़, पेंसिल, डस्टर, इरेजर, पानी की बोतल, उसी में भोजन। और कुछ रहता है? आचार्य श्री जी पूछ रहे थे, और कुछ रहता है बैग में? सब चुप। फिर गुरुजी कहते हैं, इसके अलावा भी उस बैग में, स्कूल बैग में माता पिता की उम्मीदें भी रहती हैं। जैसे ही ये शब्द गुरुवर ने कहा और शरीर से जैसे ठंडी में किसी ने ठंडा पानी लगाया हो हाथ में, तो अचानक पूरे शरीर पर रोम निकल आते हैं। ऐसे पूरे शरीर में रोमांच निकल आया। आचार्य श्री जी का ये जो प्रौढ़ चिंतन था, गुरुजी कह रहे थे कि उस स्कूल बैग में जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ की बुक्स रहती हैं, कॉपी रहती हैं,
पेंसिल रहती है, पेन रहता है, इरेज़र रहता है, कंपास रहता है, पानी की बोतल रहती हैं, जिसमें टिफ़िन रहता है। उसमें ध्यान रखिएगा, माता पिता की उम्मीदें भी रहती हैं। माता पिता कितनी उम्मीद के साथ आपको स्कूल विद्यालय भेजते हैं। आचार्य जी की वो बात सुनकर के बहनों के हाथ जुड़ गए, सारी बच्चियों के हाथ जुड़ गए, और 2-3 साधुओं की वहाँ पर लिखने की आदत बनी रहती थी। लगातार वो अपनी डायरी पेन पेंसिल लगा करके लिखना शुरू करते थे, लिखते ही रहते थे। और गुरु जी की बात नोटिफाई होना शुरू हुई। आचार्य जी कहते हैं, सिर्फ माता पिता की बैग में उम्मीदें नहीं हैं, रिश्तेदारों के तानों के जवाब भी उस बैग में रहते हैं। रिश्तेदार ताना देते हैं, किस बात का? तुम्हारे मोड़ा मोड़ी कैसे हो रहे, जो मोड़ा बिगड़ रहा हो, जो ऐसो हो रहा हो, जो ऐसो हो रहा हो। देखो माधुरी, तुम अपनी मोड़ी संभालो, मोड़ी के लक्षण ठीक नहीं है। देखो भैया कविता, तुम्हारी मोड़ी भी इधर से उधर भाग रही है। कितने ताने सुनती है माँ। उन सारे तानों के जवाब रहते हैं उस स्कूल बैग में। फिर आचार्य भगवंत और अच्छी बात कहते हैं कि स्कूल में माता पिता की उम्मीदें, स्कूल में तुम्हारे रिश्तेदारों, स्कूल बैग में तुम्हारे रिश्तेदारों के तानों का जवाब, उसी बैग में तुम्हारे जीवन के सपने भी रहते हैं। उसी बैग में, बच्ची के बैग में सपना रहता है इंजीनियर का, कलेक्टर का, आईएएस ऑफिसर बनने का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का। क्या कुछ नहीं रहता है। आचार्य भगवंत तो पहले अंग्रेजी माध्यम को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, हिंदी उनकी प्रिय विषय रही है। भाषा गुरुवर हमेशा कहते थे कि माध्यम हिंदी होना चाहिए, फिर उसके बाद आप कुछ भी सीख लें। आचार्य भगवंत कहते हैं, एक स्कूल बैग में क्या क्या होता है। स्कूल बैग में माता पिता की उम्मीद, स्कूल बैग में रिश्तेदारों के तानों का जवाब, स्कूल बैग में उस बच्चे के सपने, स्कूल बैग में उसी के और माता पिता के भविष्य का नक्शा भी होता है। माता पिता इन्वेस्ट करते हैं आपकी MBBS की पढ़ाई के लिए, चार्टर्ड अकाउंट की पढ़ाई के लिए, CA CFA की पढ़ाई के लिए आपको फॉरेन भेजती हैं। यहाँ पर कोई खेत बेचा होगा माता पिता ने, और खेत बेच करके ये सोच करके कि एक बार बच्चा विदेश से पढ़ करके आ जाएगा तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। क्या कुछ है, आपके भविष्य का नक्शा भी उसी स्कूल बैग में आचार्य भगवंत कहते हैं दिखाई देता है। फिर लास्ट में गुरुजी कहते हैं, उसी स्कूल बैग में हमारे भी सपने रखे हुए हैं, इस बात को भूल मत जाइएगा। आचार्य जी ने कहा प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की बेटियों से कि उसी स्कूल बैग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस के बीच में गुरुजी का एक सपना भी है, स्वस्थ वतन का, स्वस्थ तन का, स्वस्थ मन का, स्वस्थ चेतन का, स्वस्थ धन का। ये जो सपने थे ये गुरुजी ने भारत की वसुंधरा के लिए देखे। उसी स्कूल बैग के अंदर गुरुजी का सपना है, माता पिता की उम्मीदें हैं। उसी स्कूल बैग के अंदर तुम्हारे भविष्य का नक्शा है। उसी स्कूल बैग के अंदर परिवारजनों के, रिश्तेदारों के तानों का जवाब है। उसी स्कूल बैग के अंदर तुम्हारे पिता के माथे का पसीना भी है। आप तो स्कूल में, बड़े बड़े विद्यालयों में बहुत अच्छा पढ़ते होंगे। माता पिता अपनी औकात से ज़्यादा अपने बच्चे को देते हैं, जितनी उनकी हैसियत नहीं होती उससे भी माता पिता पार जाते हैं। बेटा भैया दे दो, 25,000 दे दो, अबे मोड़ी की फीस भरनी है। क्या कुछ नहीं रहता है कि स्कूल बैग में, लेकिन जब उसी स्कूल बैग में ड्रग्स निकलती है, उसी स्कूल बैग में सिगरेट का पैकेट निकलता है, बियर की बोतल निकलती है, उसी स्कूल बैग में और भी अनैतिक वस्तुएं निकलती हैं,
बैग में भी निकलती हैं और विद्यार्थी के पास से भी निकलती हैं, तब माता पिता क्या सोचते होंगे। मैं इसको जितना मांगता है उतना देता हूँ, और ये मुझे मैं जितना देता हूँ उसका आधा भी नहीं देता। 100/100 का पेपर सॉल्व करना चाहिए था, आपने 100/65 लेकर के आए, 100/75, 80, 85 लेके आए। आपके पिता आपसे पूछ सकते हैं, बेटा 100 रुपये में 65 रुपये वापस कर रहे हो, 35 रुपया कहाँ गए? आप चुप हो जाते हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।